आपके साथ मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। और आज सबसे पहले बात होगी उन युवाओं के भविष्य की जिन्होंने शिद्दत के साथ पढ़ाई करके एसआई भर्ती की परीक्षा पास की, लेकिन कुछ लोगों ने उनके सपने को खत्म करने की साजिश रच दी। इसके साथ ही बताएंगे क्या सीमा पार से आतंकी संगठन राजस्थान में एक के बाद एक साजिश रच रहे हैं, उनके हर मंसूबों का खुलासा करेंगे। और साथ ही यूएई से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग के सबसे बड़े नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया गया उसका भी खुलासा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो सबसे पहले बात दहशतगर्दों के खौफनाक मंसूबे की। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से आतंकियों ने राजस्थान में दहशत फैलाने की साजिश रची वो काफी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि स्कूल, मंदिर और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद ट्रेन की पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए। गंभीर विषय है ये। इतना ही नहीं, भिवाड़ी के जंगलों में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए। एजेंसियों को सख्ते में डाल दिया इन सभी ने। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान ही क्यों आतंकियों का ठिकाना। कभी बम की धमकी तो कभी ट्रैक पर पत्थर। जंगलों में आतंकी ट्रेनिंग, अलकायदा की नजर। आतंकियों की साजिश और खतरनाक मंसूबे। स्कूलों की धमकी, एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी, मंदिर में बम की सूचना, आतंकी शेड्यूल का खुलासा, ट्रेन डीरेल करने की साजिश। क्या पाकिस्तान के सबसे नजदीक होने की वजह से राजस्थान पर आतंकियों की खास नजर है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि राजस्थान में पिछले कुछ समय में आतंकी साजिश की बू आने लगी है। कभी स्कूलों को धमकी भरा मेल मिलना, कभी एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना मिलना, तो कभी सबसे खतरनाक आतंकी शेड्यूल का पता लगना, जो कभी रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखकर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रचते हैं। ये आतंकियों के सबसे खौफनाक प्लान है, जिनको वो बार बार अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। पिछले कुछ दिन से प्रदेश में एनआईए की ओर से छापेमारी में सबसे बड़े आतंकी शेड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आतंकी मॉड्यूलर अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मास्टरमाइंड आतंकी डॉक्टर इश्तियाक ने देश के कई हिस्सों में हमले के लिए राजस्थान में ट्रेनिंग कैंप बनाया था, जिसमें आतंकियों को AK-47 चलाने के साथ ही आईडी ब्लास्ट का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। अब सवाल ये कि दहशतगर्दों के निशाने पर राजस्थान ही क्यों? अलकायदा ने भिवाड़ी के जंगलों को ही ट्रेनिंग के लिए क्यों चुना? क्यों बार बार राजस्थान में साजिश रची जा रही है? इसका जवाब भी जान लीजिए। सारेकला गांव राजस्थान बॉर्डर का अंतिम गांव है। यहाँ से आगे हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है। इस गांव के चारों तरफ दुर्गम जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों और सुरक्षा बलों का मूवमेंट नहीं होता, जिसे देखते हुए अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल ने आतंकियों को हथियार और गोला बारूद चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना था।
आतंकी साजिश खत्म नहीं हुई कि अगले ही पल एक और आतंकी साजिश का खुलासा हो गया, और ये खुलासा सबसे ज्यादा खौफनाक था। 2 ट्रेनों को डिरेल करने की नाकाम कोशिश। अजमेर में 2 ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश रची गई थी और इसके लिए स्टेशन की अप एंड डाउन ट्रैक पर 70 किलो वजनी के ब्लॉक रखे गए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही ट्रेनें सीमेंट के ब्लॉक तोड़ते हुए आगे निकल गई। अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक के आसपास का मुआयना किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की। नहीं, हर एंगल से जांच करेंगे। ड्राइवर को और जो भी स्टाफ था वहाँ पे, वो सभी स्टाफ को बुलाएंगे, उनसे बात कर रहे हैं। हमने उनको लेटर दे दिया, उनको बुला रहे हैं हम। जो भी पहलू हैं, जो मानवीय जो आसूचना है वो भी है, और जो तकनीकी पहलू हैं, दोनों को हम लेके और जो भी इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा वो बताएं। हमारे जो थाना स्तर के लोग हैं, जो हमारी स्पेशल टीम भी है, वो थाने जो उन लोगों से गोपनीय तरीके से पता कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। अजमेर के सराधना बांगड़ गांव के रेलवे ट्रैक पर पत्थर किसने रखे, इसकी जांच जारी है, लेकिन इस बीच एक और धमकी मिल गई, और वो इस बार थी रामदेवरा मंदिर की। एक संदिग्ध पर्ची में बम धमाके की धमकी के बाद रामदेवरा मंदिर का चप्पा चप्पा खंगाला गया, कोना कोना देखा गया। उस खत की असलियत जानने की कोशिश में सुरक्षा एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मंगलवार शाम 7:30 बजे जीआरपी के हेड कांस्टेबल को खत मिला था। आपका सेवक के नाम से लिखे इस खत में लोक देवता बाबा रामदेव को चढ़ाए जाने वाले घोड़ों में बम छिपाकर ब्लास्ट करने की बात लिखी थी। पत्र में आगे लिखा है कि आतंकी कपड़े के घोड़े में बम रखकर मंदिर को उड़ा सकते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में चढ़ावे के लिए आने वाले घोड़ों की जांच और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की तलाशी लेकर ही उन्हें प्रवेश देने की बात लिखी है, ताकि निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सके। जिस खत का मजमून ऐसा हो, उसे भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था। फिलहाल एक के बाद एक ऐसी षड्यंत्रों का खुलासा होना सबसे गंभीर सवाल बना हुआ है। कभी स्कूल, कभी एयरपोर्ट, कभी मंदिर, कभी निशाने पर ट्रेन। ऐसे उपद्रवियों या शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। उधर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। रिमांड पर आरोपियों को आमने सामने बैठाकर 10-10 घंटे तक पूछताछ हुई और शायद इसीलिए एसओजी ने अब और रिमांड नहीं मांगी। लेकिन इसी बीच एसआई भर्ती को ही रद्द करने की मांग उठने लगी। मंत्री जी ने इसके लिए बाकायदा सीएम को पत्र लिख दिया है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक के गुनहगारों ने खोले सभी राज। एसओजी को डायरी में मिला पूरा हिसाब किताब। मंत्री जी ने भर्ती रद्द करने के लिए लिखा था पत्र। नहीं हो फर्जीवाड़े वाले वर्दीधारियों का साम्राज्य। क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश के मुखिया यानी भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिख करके मांग की है और यह बताया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ियों की भरमार है। ऐसे में इस परीक्षा को तत्काल रद्द कर देना चाहिए। आम आदमी की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को तुरंत रद्द करने की मांग की है और दोबारा परीक्षा कराने की गुहार लगाई। 3 पेज के पत्र में किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा है,
आरपीएससी द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ मैंने 5 वर्ष सड़कों पर संघर्ष किया। तत्कालीन सरकार में आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ तथा 859 में से 500 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी के जरिए चयनित होकर थानेदार बन गए हैं। वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैंने वर्ष 2021 में इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसमें संलिप्त लोगों के नाम उजागर किए थे जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। मेरे सूचनाओं के हिसाब से 50% थानेदार फर्जी हैं और उन सब फर्जियों को पकड़ने में लगेगा लंबा टाइम और 50 दिन में जो फर्जी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सब थानेदार बन जाएंगे और बाद में कार्रवाई अगर सरकार ने की तो लिटिगेशन में मामला चला जाएगा। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मांग की है कि करीबन 186 लोग बंद हैं जिसमें 80 लोग या 56 लोग सब इंस्पेक्टर फर्जी वाले पकड़े गए हैं। इन्होंने जब आरपीएससी की चोटी पकड़ ली तो फिर आरपीएससी के चेयरमैन को क्यों छोड़ रहे हो? वो तो कटघरे में है। इसलिए वो पकड़ने का तो सिलसिला चलता रहेगा, हम प्रमाण देते रहेंगे, लेकिन ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये प्राथमिकता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, होशियार है, जो सब इंस्पेक्टर के आईपीएस बनने लायक है, उनके भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने भी रद्द करने के फैसले पर विचार करने की बात कही थी कि अनेक ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई करने के उपरांत अपने मेहनत से इंस्पेक्टर बने होंगे और अगर भर्ती निरस्त होती है तो उनके ऊपर भी होता है। दोनों पक्ष अपनी जगह, इसलिए सरकार इस पर पूरे विचार करने के उपरांत कोई निर्णय लेगी। राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार यानी कांग्रेस की राजस्थान की सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2021 में आयोजित हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 859 अभ्यर्थियों में से 500 अभ्यर्थी फर्जी पाए गए हैं, यानी 500 दरोगा फर्जी तरीके से भर्ती में शामिल हुए और दरोगा बनकर के ट्रेनिंग ले रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच एसओजी कर रही है। एसओजी ने आरोपियों को आमने सामने बिठा करके पूछताछ की है तो एसओजी के हाथ में कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। एसओजी ने बाबूलाल कटारा और रामू राइका समेत सभी 10 ट्रेनी एसआई से 10-10 घंटे पूछताछ की। आमने सामने बिठाकर ताबड़तोड़ सवाल किए गए। इतना ही नहीं, एसओजी को कई दस्तावेज भी हाथ लगे जो बड़ा खुलासा कर सकते हैं। पेपर लीक में रोज नए खुलासे हो रहे, कईयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। सबसे बड़े मास्टरमाइंड ने तो अपने बच्चों को एसओजी से कैसे बचना है इसकी तक ट्रेनिंग दे रखी है। वहीं बाबूलाल कटारा का कहना है कि वो एसओजी की जांच से संतुष्ट हैं। बाबूलाल कटारा जी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबूलाल जी, लगातार पूछताछ चल रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? नो कमेंट्स। मैं कोई कहना नहीं चाहूंगा, कोई नहीं कहूंगा। एसओजी की जो कार्रवाई है उसको लेकर के कुछ कहना चाहते हैं? मैं संतुष्ट हूँ, इससे संतुष्ट हूँ। आरपीएससी के पूर्व मेंबर बाबूलाल कटारा जो थे, उन्हें एसआई भर्ती परीक्षा में जो रामूराम रायका है उनके द्वारा पेपर लीक को लेकर के ये बताया गया था कि उन्होंने पेपर लिया बाबूलाल कटारा से और उसके बाद में वो जो पेपर था वो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के जो काम में है वो लिया, जिसके बाद उनके बच्चों का सिलेक्शन जो था वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो है वो हुआ। राजस्थान लोकसेवा आयोग के लचर सिस्टम के चलते फर्जीवाड़ा करके दरोगा भर्ती यानी राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 500 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी पाए गए हैं। इस भर्ती को लगातार निरस्त करने की मांग परवान पर है, लगातार डिमांड उठाई जा रही है और अब राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस पूरे मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए इस भर्ती को निरस्त करने की मांग रखी है। एक तरफ अगर यह भर्ती निरस्त होती है तो इस भर्ती के अंदर गड़बड़ करने वाले पेपर माफिया की सीधे तौर पर कमर टूटेगी, तो दूसरी तरफ जिस इस भर्ती के अंदर जो सिलेक्ट हुए उम्मीदवार हैं वो लोग भी दबी जुबान मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए और भर्ती में पारदर्शिता रखते हुए इसकी जांच को देखते हुए इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाए। ऐसे में भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अगर ये भर्ती निरस्त होती है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के लचर सिस्टम का खामियाजा भुगतेंगे राजस्थान के वो युवा अभ्यर्थी जिन्होंने सब इंस्पेक्टर बनने का सपना तो देखा था मगर फर्जीवाड़े के चलते वो सपना पूरा नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
यूएई से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा करने वाला मुनियाद अब इंटरपोल की मदद से एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पर सख्ती बढ़ने के बाद मुनियाद ने जब जयपुर एयरपोर्ट का रुख किया तो फंस गया। मुनियाद ने कैसे गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा किया, इस रिपोर्ट में देखिए। मुनियाद की मियाद पूरी। चार साल की फरारी, अब हवालात की बारी। इंटरपोल ने एनआईए को सौंपा मुनियाद। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मुनियाद अली है, जो अब इंटरपोल की मदद से एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। मुनियाद अली खाड़ी देशों से भारत में सोने की अवैध तस्करी करने के लिए कुख्यात है। 4 साल से एनआईए मुनियाद की तलाश में जुटी हुई थी। 4 साल की फरारी के बाद मुनियाद गिरफ्त में आया है और अब भारत लाया जा चुका है। मुनियाद ने ही खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड तस्करी का अवैध नेटवर्क तैयार किया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोल्ड तस्कर मुनियाद अली खान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे राजस्थान ले गई है और राजस्थान स्थित वहां पर सीबीआई के दफ्तर में उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा करने के बाद मुनियाद लगातार फरार था। उधर मुनियाद को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इनपुट मिला कि मुनियाद यूएई में है। यहाँ यूएई और आबू धाबी की टीमों की मदद से उसे पकड़कर भारत लाया गया और फिर एनआईए की टीम को सौंप दिया गया। मुनियाद अली खान के खिलाफ साल 2020 में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और जिस तरह से उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के बाद पिछले कुछ सालों से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम उससे जुड़े मामले में तफ्तीश कर रही थी। उसके बाद ये जानकारी मिली कि मुनियाद अली खान वो विदेश भाग गया है और विदेश में रह करके वहां से गोल्ड तस्करी के मामलों को अंजाम दे रहा है। मुनियाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर रियाद, सऊदी अरब से भारत में सोने की अवैध तस्करी का प्लान और नेटवर्क तैयार किया था। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पहले भी रियाद से जयपुर में सोने की तस्करी करवा चुका है। मुनियाद ने खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों को अपने सिंडिकेट में शामिल कर रखा था। मुनियाद वहां काम करने वाले भारतीयों को कमीशन का लालच देता था। उसने खाड़ी देशों से जयपुर, दिल्ली और कोलकाता तक नेटवर्क बनाया। पिछले कुछ सालों में जब उसे लगा कि दिल्ली और कोलकाता के एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ गई, तो उसने जयपुर एयरपोर्ट को सेंटर बनाया। खाड़ी देशों से सोना लेकर आने वालों को केवल ये निर्देश दिए जाते थे कि उन्हें ये गोल्ड केवल एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंचाना है। मुनियाद अली खान, उसका जो राजस्थान कनेक्शन है, राजस्थान में कई ऐसे गोल्ड तस्करों के संपर्क में रह करके वो गोल्ड तस्करी के मामलों को अंजाम दे रहा है। उसके बाद एनआईए के इस इंफॉर्मेशन के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन मोड में आई और उसके बाद इन तमाम मामलों की जानकारी इंटरपोल के साथ साझा की गई और इंटरपोल के साथ साझा करने के बाद इस मामले में इंटरपोल और सीबीआई के द्वारा एक ज्वाइंट तौर पर एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसे यूएई से हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उसे भारत लाया गया। भारत लाने के बाद जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, उसके बाद उसको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर राजस्थान निकल गई और राजस्थान स्थित सीबीआई की जो स्थानीय कोर्ट है वहां पे पेश करने के बाद वहां पर आगे का रिमांड लेकर उससे विस्तार से पूछताछ करेगी। यहाँ बता दें कि एनआईए ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 जुलाई 2020 को तस्कर कर लाए गए सोने को जब्त करके सितंबर 2020 में केस दर्ज किया था। उस वक्त पकड़े गए एक गोल्ड तस्कर ने पूछताछ में मुनियाद के बारे में जानकारी दी थी। मार्च 2021 को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए एनआईए की विशेष कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया था। कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब तक जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट को, उसके जो चार्जशीट है उसकी रिपोर्ट को भी सीबीआई के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जा सकती है। एनआईए की अपील पर सीबीआई ने मुनियाद के खिलाफ 13 सितंबर 2021 को इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। मुनियाद की तलाश के लिए इसे दुनिया भर की सभी कानूनी एजेंसियों को
भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रमुख नेताओं के साथ साथ दूसरे राज्यों के दिग्गज नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारा है, जिसमें राजस्थान के कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के नेताओं को हरियाणा की कमान। राजस्थान के स्टार दिलाएंगे जीत का ताज। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश की धमक। जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार का जोर पकड़ रहा है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य होने के नाते हरियाणा चुनाव में प्रदेश के नेताओं का जमावड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। प्रदेश के कई जिले हरियाणा की सीमाओं से लगे हुए हैं और जातीय संपर्क होने के चलते आपसी रिश्तेदारी भी बहुत है। यही वजह है इस बार चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है। प्रदेश से बीजेपी के बड़े नेता तो प्रचार के लिए लगातार पहुंच ही रहे हैं, लेकिन शेखावाटी से भी पार्टी ने बड़े नेताओं की फौज को हरियाणा चुनाव के लिए लगा दिया है। पार्टी की ओर से प्रचार पर लगाए गए नेताओं की सूची देखें तो ज्यादातर संख्या शेखावाटी की है। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। बीजेपी ने 40 प्रमुख नेताओं को प्रचार के लिए चुना है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सूची की खास बात यह है कि इसमें राजस्थान के नेताओं की धमक दिखाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित 6 से ज्यादा नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन की ओर से करीब 50 से ज्यादा नेताओं को अलग अलग दायित्व के साथ हरियाणा चुनाव के लिए भेजा गया है। हरियाणा और राजस्थान आसपास है, इसके इलाके सटे हुए हैं, यहाँ की संस्कृति भी लगभग बराबर है और ऐसे में पार्टी इन सभी चीजों का फायदा उठाना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त जंग है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, जेजेपी और अलग अलग दल चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अलग अलग स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं, जिन्हें उपयोग के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी मैदान में भेजा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा के लिए एक चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस चुनाव में 90 सीटों पर मतदान होगा और बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। स्पेशल रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।